नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनली मदर ऑफ डील साइन हो चुकी है और इसी के साथ भारत दुनिया की 25% जीडीपी पर अपना अधिकार जमा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है 25% जीडीपी में अपने व्यापारिक क्षेत्रों को स्टैब्लिश करना। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कैसे दुनिया की 25% जो जीडीपी है इस मदर ऑफ डील से कवर होगी और इंडिया को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इट्स अ गोल्डन पीरियड, इट्स अ गोल्डन एरा फॉर इंडिया। अगर इंडिया इस पर बेहतरीन तरीके से काम कर ले तो फॉर श्योर 2047 का जो हमारा लक्ष्य है वो इंडिया को मिल सकता है। ये डील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आइस पर। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। सो दुनिया की 25% जीडीपी, ट्रंप की दादागिरी को सीधा चैलेंज। भारत ईयू समझौता यूं ही नहीं कहलाया था मदर ऑफ डील्स। सो नाउ जैसे मैं बताया कि कुछ एक ऐतिहासिक घटना होती है, तो ये एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है क्योंकि हम 18 साल से डील करना चाह रहे हैं। 18-20 साल हो गए एंड इस डील को साइन करने के लिए इंडिया ने बहुत जद्दोजहद करी और फाइनली इंडिया ये डील सक्सेसफुली साइन कर पाया है। तो एक बहुत ही अच्छी कूटनीतिक जीत है इंडिया की। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक और कूटनीतिक जीत है कि हमने यहाँ पर अपना डेयरी सेक्टर, फार्म सेक्टर क्लोज रखा। वो डील हमने ईयू के साथ साइन नहीं करी है, ये सेक्टर इंडिया के लिए क्लोज रहा है। सो दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विन जो इंडिया ने यहाँ पर किया, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ हमारी डील साइन नहीं हो पा रही है और ईयू के साथ हमने डील साइन कर ली है। सो नाउ भारत यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी 2026 को ये फ्री ट्रेड डील्स जो है वो संपन्न हुआ। ये दुनिया की 25% जीडीपी, जिसका मार्केट हो जाता है $27 ट्रिलियन का और 2 अरब लोगों की आबादी तथा वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से को कवर कर रहा है। तो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाई दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ डील्स। नाउ ये समझौता ट्रंप की दादागिरी, उच्च टैरिफ और संरक्षणवाद नीतियों पर सीधा चैलेंज था, क्योंकि ये भारत और यूरोप को अमेरिकी टैरिफ से बचाव और व्यापारिक विविधीकरण का मजबूत विकल्प देता है। समझौते का आकार और महत्व, आर्थिक कवरेज, तो भारत 1.4 अरब आबादी और ईयू के 27 देशों की 45 करोड़ आबादी मिलकर के 2 अरब लोगों का बाजार बनाते हैं। ये वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का 1/3 है। व्यापार वृद्धि, वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार करीब यहाँ पर 136 to 213 बिलियन डॉलर है। समझौते में ये 2030 तक आपका 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वर्तमान समय में। क्यों मदर ऑफ डील्स? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ डील्स कहा क्योंकि ये भारत और ईयू के लिए अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक समझौता है। पीएम मोदी इसे इतिहास रचने वाला और लोगों के लिए बड़ा अवसर बताया और लिटरली दिस इज ट्रू कि अभी अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी सही रही, इंडिया उस मार्केट को समझ पाया, पकड़ बना पाया, तो इंडिया के लिए वो दिन दूर नहीं है जब हम 2047 जो विकसित भारत देख रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये काम करना, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लेकर के आ रही है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और हमारी जो वर्क फोर्स है वो कैसे काम कर रही है, हाउ मच स्किल पॉपुलेशन वी हैव, एंड दीज फैक्टर्स विल वर्क ऑन दैट। That is why this is important. So टैरिफ में कटौती और बाजार पहुंच, ईयू भारत में अगर हम बात करें तो ईयू से भारत में लगभग 96 to 97% निर्यात पर टैरिफ खत्म होंगे। तो बहुत सारे ऐसे मतलब सामान है जिससे 96 से 97% उनका टैरिफ खत्म कर दिया जा रहा है। तुरंत 30% पर जीरो टैरिफ, भारत में ईयू कारों पर टैरिफ 110% से घटा करके 10 से 35 फेज्ड में मतलब फेज्ड वाइज लगाया जाएगा। पहले 10%, 35 ऐसे 150 से 20%, चॉकलेट और प्रोसेस फूड्स पर 50 से 0%, ऐसे करके बहुत सारे सामानों से हमारा टैरिफ खत्म किया जा रहा है। भारत से ईयू में तो भारतीय सामान में 97% टैरिफ जो लाइन्स हैं इस पर प्रोफेशनल एक्सेस 99.5%, व्यापार पर वैल्यू कवर 90% पर जीरो टैरिफ, 7 साल में 93% तक ये जाएगा। मुख्य लाभ यहाँ पर सी फूड को होगा, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, बेस मेटल, इन पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नाउ संवेदनशील सेक्टर, तो भारत ने कृषि, डेयरी और कुछ ऑटो को सुरक्षित रखा है तथा ईवी और सस्ती कारों पर शुरुआती सुरक्षा दी है। यहाँ पर लाभान्वित सेक्टर, भारत के लिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल,
बहुत फायदा होने वाला है। लेदर, जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, इक्विपमेंट्स मजबूत होंगे, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बनेगा और सेवाओं में आईटी, फाइनेंशियल, टेलीकॉम में ईयू में 102 सब सेक्टर यहाँ पर खुले रहेंगे। ईयू के लिए कार, वाइन, प्रोसेस फूड, मशीनरी, फार्मा, एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट का बाजार बढ़ेगा और भारत में फाइनेंशियल, मैरीटाइम सेवाओं में बेहतर पहुंच होगी और सालाना लगभग 4 यूरोपियन बिलियन टैरिफ की यहाँ पर बचत होगी। कुल प्रभाव तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और निवेश, इन तीनों में विश्वास बढ़ेगा और ये तीनों ही इंडिया को प्रेजेंट टाइम पर चाहिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद इंडिया जल्द ही आपका 2030 का जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो बन जाएगा, फॉर श्योर बन जाएगा। ईयू को चीन पर निर्भरता कम करने का मौका भी मिलेगा। ट्रंप की दादागिरी को चैलेंज, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल खरीदने के लिए पेनल्टी 25% लगी थी। तो अब ये डील क्या कर रही है, संरक्षण दे रही है कि इससे अब ट्रेड बैलेंस बन जाएगा इंडिया का। भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, ईयू चीन से डिकपलिंग कर रहा है। अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इसे यूरोप खुद के अलग खिलाफ युद्ध फाइनेंस कर रहा है कहा और ट्रंप के इफेक्ट को ये बताया कि ये एक ट्रंप का इफेक्ट है जो ये डील इतनी तेजी से साइन हुई है। साथ ही सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी यहाँ पर साइन हुआ है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में रणनीतिक महत्व रखता है। चुनौतियां और आगे का रास्ता, तो रेटिफिकेशन यानी कि ईयू संसद सदस्य देशों और भारत कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, तभी ये 2027 में लागू हो पाएगा। सीबीएम, ईयू का कार्बन बॉर्डर टैक्स भारतीय स्टील, सीमेंट जैसे निर्यात पर असर थोड़ा सा डाल सकता है। एग्जेप्शन नहीं मिला है अभी इसमें। अन्य मुद्दे जैसे कि आईपी प्रोडक्शन, छोटे कारोबारियों के लिए प्रावधान और भारत में संवेदनशील सेक्टर बचाए जा रहे हैं। संभावित विरोध, तो ईयू किसानों से विरोध और भारतीय ऑटो शेयर में गिरावट यहां पर देखने को मिली है। समझौता भारत की आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक साझेदारी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस तरीके से वी आर गोइंग टू कवर द 25% ऑफ इकोनॉमी एंड इंडिया के लिए बहुत बड़ा असर हो जाता है कि वो अपने आप को बूम करे, अपने आप को एक तरीके से जो विकसित देशों की लिस्ट में है जल्दी शामिल करें। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच।